आज चुनाव चबड़िया नहीं क्यों WPL नहीं देखते क्या तुम? भाई यार इंटरनेट पे बैठ के अपना सिर खपाने से बेटर है कि एंटरटेनमेंट में टाइम पास किया करो, वरना फिर वही हालत हो जाएगी जो 2-3 दिन पहले मेरी थी। इसलिए मैं चिल बैठा। भाई साहब पहले तो मैंने यूपी का मैच एंजॉय किया। यूपी में सपोर्ट भी नहीं करता, वो तो मैगलेनिंग के चक्कर में कर रहा हूँ, और 2 मैच जिता दिया मैंने यूपी को, मुंबई इंडियंस को पनौती लगा के। आज भी जीत गए मुंबई को हरा के। और दूसरा मेरी पनौती जिसको मैंने लगा रखी है वो है अपनी जमीमा को, दिल्ली को। भाई उन्होंने मैगलेनिंग क्यों निकाली मेरे समझ में नहीं आ रहा। यूपी सपोर्ट मैगलेनिंग के लिए कर रहा हूँ और दिल्ली से नफरत भी मैगलेनिंग के लिए कर रहा हूँ। तुमने निकाली क्यों उसको यार? भाई 3 बार तुम्हें फाइनल में लेके गई हो टीम के साथ, तुमने उसे छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलते हमारे रिश्ते भाई। फिर ये आरसीबी का मैच है और आरसीबी में तुम्हें मालूम है अपन अपना कोई ईमान नहीं है, अपन किसी को भी सपोर्ट करते हैं, आरसीबी रहता है कांस्टेंट, बस पनौती नहीं लगानी होती उसको। अब लग रहा है कि आरसीबी को मेरी पनौती लग गई है। पहले 2 ओवर में इन्होंने 4 विकेट लिए दिल्ली के, मैं कहा बढ़िया बढ़िया, मैं खुश हो गया। फिर पनौती शिफ्ट होगी मेरी। अब शेफाली वर्मा मार रही है, लॉरेन बेल का बेल बजा दिया उसने छक्के चौके मार के। बट छोड़ो, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट थोड़ी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या? पॉलिटिक्स नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, गिरता हुआ रुपया। हाँ, तुम्हें इंटरेस्टेड होगा मैरी कॉम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि 2 दिन से मेरे को कमेंट आ रहा है भाई मैरी कॉम कवर करना। मैं क्यों कवर करूं मैरी कॉम? क्यों करूं? वो हिपोक्रिटिकल लग रही है, गलत लग रही है, और उसकी पर्सनल लाइफ है यार। पर्सनल लाइफ का बतंगड़ बनाने के लिए मेरे को लगता नहीं मैरी कॉम उतना वो डिजर्व करती है। चाहे वो स्मृति मानना वाला केस हो जो उसके एंगेजमेंट का हुआ, मैंने उसको भी इग्नोर ही मारा ना, बस एक वीडियो कवर करी है फिर छोड़ ही दिया मैंने भी। और मैरी कॉम जिस तरह से बयानबाजी कर रही है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और कोई सबूत है नहीं, कोई प्रूफ है नहीं, तो मैं किसी में भी लांछन क्यों उतारूं? क्योंकि मैरी कॉम ने पास्ट में अपने पति की तारीफ करी हुई है, अब उस पे इल्जाम लगा रही है, तो मैं थोड़ी करूंगा उसमें। दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मैं तो बस यही चाहूंगा कि बच्चे सही रहे, सलामत रहे। इन चीजों से काफी असर पड़ता है बच्चों पे। तो मैरी कॉम तो बस इससे ज्यादा मैं करने वाला नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत, और ना मेरे को फर्क पड़ता उससे। बट मैरी कॉम के अलावा आज सबसे बड़ा जो टॉपिक होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो था बीएमसी इलेक्शन रिगिंग, जो मास स्केल पे इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, मिसमैनेजमेंट के नाम पे खुलेआम वोट फ्रॉड किया है, और काबिल जो वोटर हैं, जो एक्चुअल वोटर्स हैं, उनको वोटिंग राइट उनसे छीन लिए हैं, दिखा के सीना ठोक के वोट चोरी करी है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही फ्री फेयर इलेक्शन कराने का है, वो खुद पहले तो ब्लंडर कर रही है SIR के नाम पे, जानबूझ के सिर्फ किसी का वफादारी कुत्ता बन के दिखाना है उनको। पहले डिनाई करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम वोट फ्रॉड करवा रहे थे। हरियाणा इलेक्शन में याद है जो राहुल गांधी ने कहा था, कहते नहीं झूठ बोल रहा है, कोई वोटर नहीं है। अब चुपके से बैकग्राउंड से बोलते नहीं हम मानते गड़बड़ तो हुई है, एक ही बाप, एक ही माँ, एक ही बेटा, सब हो रहा है, करा है। BLO लगा दिया काम पे उन्होंने। जयपुर से खबर आ रही है कि BLO के थ्रू साबित हो रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है वो अपने ही रूल बेंड करके जानबूझ के जो फॉर्म 7 है उसका मिसयूज कर रही है, मास वोट डिलीट करा रही है माइनॉरिटीज का, और ये सब बीजेपी के कहने पर है। और सेम चीज वेस्ट बंगाल में भी पाई गई है, सबूत के साथ कि ये रूल्स के मजाक बना के बैठे हुए हैं। वही चीज जो ट्रांसपेरेंसी का ये नाच करते थे उसको 69 करके बजाना शुरू कर दिया है, और कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सबको आंसर पता है कि हम सवाल करेंगे इलेक्शन कमीशन से, तो वो तो पलट के सिर्फ एक ही जवाब देगा, चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्योंकि बीएमसी में बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है, बहुत फेयर तरीके से, कोई धांधलेबाजी नहीं। बट रिजल्ट जो आया है उसमें तुम खुश हो या ना हो, बीजेपी खुश हो या ना हो, गोदी मीडिया खुश है भाई साहब, और वो तो छुपा भी नहीं रहे कि चलो 5 साल और मजे लेंगे हम, अच्छे खासा करप्शन होगा, अच्छा खासा सैलरी आएगी घर पे, महंगा घर बनाएंगे, बच्चे फॉरेन दे देंगे, और इनको जहर वाली हवा में गंदे पानी के साथ भगवान भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि हिंदू खतरे में है, हिंदू। तुम देख लेना अभी कोई पद्मानाथ जोशी है, पद्मा जोशी है, जो भी है भाई, उसकी खुशी देखना। एक तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को उस टाइप की लड़कियां पसंद है, नहीं हरकतें नहीं, वो छोटे बाल वाली लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। उसको देख के मेरे को अच्छा लगता है, मैं बोलने अबे साले, पर साले वो सिल्क में था, वो पूजा करी है, मैं कहा तेरा तो बनता भी नहीं, तेरा को इतना दे दिया, तेरा एक्चुअली बनता, तेरा तो बनता, मगर क्यों? अगर तुम्हें सिल्क स्मिता नहीं समझ में आता ना, मैं बताता हूँ। उसे पता है कि जिस दिन मोदी जी गए या बीजेपी गई पावर से सेंटर में, तो ये ANI छोड़ के वापस DD पकड़ लेंगे हम लोग, और जितना हमने कर दिया है इन 12 सालों में अपोजिशन के साथ, ये हमारे कुत्ता घोड़े सब फेल कर देंगे। तो वो तो खुशी है कि ये सरकार रहेगी, हमारे बंदे जॉब पे रहेंगे, मैं प्रॉफिट बनाऊंगी,
और झूठी तो फैलाना है वो तो मेरे को आता ही है। औरत का काम क्या है? महफिल सजाओ और झूठ फैलाओ। वरना यही है ना, अपन उस बैकग्राउंड जाते हैं कि अपन परिवार पे जाते नहीं किसी के, क्योंकि अपन को लगता गलत है। ये चली जाती दूसरे की बहू बेटियों पे, देखो। और हमारी भारतीय औरतें खुद की बहू अंग्रेजन, भारतीय संस्कृति खुद की बहू अंग्रेजन, हिंदुत्व खुद की बहू क्रिश्चियन। अबे एक तो मेरे को लग रहा है ये बीजेपी वालों ने अर्नब का माल सप्लाई कैंसिल कर दिया है। वो कभी कभार इंटरनेशनल बातें करता है, कभी कभार नेशनल बातें करता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा तू किसकी साइड में है। मुझे लगता है मेरी वीडियो देखने लग गया वो हम मजे की साइड से। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। मतलब देखो ना, एक पॉइंट आया था जहां पे अरावली की बात थी, तो अरावली पे सेंटर से क्वेश्चन कर दिया, बट फिर 2-3 दिन किया उसने, फिर पलटा और बोला राहुल गांधी एंटी नेशनल है। अभी इंडिया में बैडमिंटन ओपन चल रहा है, कुछ वर्ल्ड इवेंट है, उसमें सारे प्लेयर्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि पॉल्यूशन खराब है, मैनेजमेंट खराब है, हाइजीन नहीं है और सूटेबल नहीं है यहाँ पे ऐसे इवेंट होस्ट करने के लिए। तो इसको कवर करने लग गया कि देखो बंदर, वो देखो सिल्क समीता नहीं है, उसके अलावा चिड़िया की मेरे चश्मे से मत देखो, तुम्हें अंजना मोदी दिख जाएगी। चश्मा उतार के देखो, चित्रा त्रिपाठी होगी अब चिड़िया की सही बता रहा हूं मैं। रवि किशन भी हो सकता है चित्रा के साथ। देखो देखो देखो, कोई सेंस है इस बात? Where is the sports minister? I ask again. Are these the guidelines to be followed? Is this the picture of India that we want to provide? We're going to be over defensive about it and say, no, you see, these players are bad people. This is what is being said. We cannot become Viksit Bharat if this is what we do, if this is what we present. And the fact of the matter is, not a single head will roll. Let us not even think of hosting the Olympics unless we get our act together on things like that. बट पॉइंट इज जो मीडिया कवर कर रहा है उसमें से ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है जो मुझे लगता है तुम्हारे और मेरे को कंसर्न करना चाहिए। वो वापस जुमलेबाजी पे चल रहा है कि ये जीत गए, वाह वाह। भला क्या किया? कोई जवाब नहीं। क्यों सत्ता में आ रही है? कोई जवाब नहीं। क्या काबिलियत है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? 2047 का राग गा रहे हो विकसित भारत, जहां पे तुम्हारे पास दूसरी जगह पे सच्चाई ये है कि हम हर जगह पे सरेंडर किए जा रहे हैं ट्रम्प के कहने पे। इसको तुम 56 इंच बोलते हो। अभी क्या वो पोर्ट छोड़ दिया उसने, ब्रिक्स से मना कर दिया वो नेवल एक्सरसाइज के लिए। अभी ईरान का कोई वो जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें हमारे कोई ऑफिसर्स को बंदी बना रखा है, उनको बंदा नहीं बनने दे रहे। इन्होंने टॉपिक कवर नहीं किया। अभी कितने टाइम से हो रहा है जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं ओलंपिक्स करेंगे, ओलंपिक्स करेंगे। अरे ओलंपिक्स ऐसे करेंगे जब यहाँ पे हम एक छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। सारे बाबूस करप्शन में एक अव्वल नंबर हैं और उसके बाद हम सिर्फ इस बात पे सरकार को जिता रहे हैं क्योंकि वो हमारी हिफाजत करेगा, जबकि सबसे ज्यादा गुंडाई करने वाले यही लोग हैं। और ये नंबर्स जस्टिफाई करते हैं कि नरेंद्र सरेंद्र सब चल रहा है, वोट चोरी सब चल रहा है, करप्शन एक नंबर चल रहा है, बट वो चीजें हम कुछ हमारी सैलरी आ रही है। तो यही चल रहा है। मेरे को लगता नहीं ये तुम्हें मैटर करेगा। ये अनपढ़ अंधे लोगों की सरकारों में बैठने वाले, इनको चाटने वाले लोगों की सरकारें में पता नहीं क्या चाहते हो तुम। वो गाना सही बनाया मैंने, बस एक कुल्लू का विदा हर शाख पे साए हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज पूरे दिन बदल गए। हर बार की तरह एक सेलिब्रिटी पकड़ लो जिसको टारगेट करना बहुत ईजी हो, और मोस्टली ये माइनॉरिटी होगा, क्योंकि अगर ये गलत भी बोलेगा, मतलब अपने आप को डिफेंड करने भी आएगा, तो हम खेल लेंगे मुस्लिम होने का कार्ड। भले हम कर रहे हो पहले, बट हम कहेंगे देखो हमारा देश के तो मान है। अभी AR रहमान ने कहीं BBC पे इंटरव्यू दिया, वहां पर कुछ गलत नहीं बोला मेरे हिसाब से। उसने सिर्फ इतनी बात बोली कि अब मेरे को बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में ज्यादा काम नहीं मिलता, और ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 8 साल से, मतलब 2018 के बाद से ले लूँ। और ऐसा उसे बस लगता है कि ये ना पावर शिफ्ट हुआ है कि जो इंडस्ट्री में लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड से नहीं आते, जिनका क्रिएटिव नॉलेज उतना नहीं है, वो डिसीजन ले रहे हैं जो क्रिएटिव बेस्ड है। तो ये हो सकता है कि ये रिलीजन के एंगल से हो, मैं श्योर नहीं हूं, बट ऐसा मैंने सुना है चाइनीज वेब पर उसी सेंस में बोला गया है। और इतनी ही बात बोली है कि मेरे को काम नहीं मिलता, मेरे और ये चीज रीसेंट ईयर में हुई है। और जो छावा मूवी थी वो काइंड ऑफ डिवाइसिव मूवी थी, वो बंटवारे वाली चीज थी, बट ओवरऑल थीम जो था उसका ब्रेवरी का था, और लोगों ने उस पर पैसा बनाया है। और ये बात मैं भी एग्री करता हूँ कि छावा जिस वे कॉन्टेक्स्ट में बनी है, दिखाई गई है, जिस तरह की बातें बोली गई हैं, जो सिर्फ एक साइड का नरेशन दिखाता है, जो सेम चीज मैंने धुरंधर में भी बोली थी, वही पैटर्न है, वही चीज है। तो मैं उस बात से डिसएग्री नहीं करता कि हाँ वो पैसा बनाने के लिए किया था, मूवी फिर भी अच्छी थी, क्योंकि मैं मूवी को मूवी की तरह देखता हूँ। बट इस पे लोग शुरू हो गए लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों जगह से कि देखो देखो ये AR रहमान कह रहा है कि बॉलीवुड इस्लाम ऐसा कैसे बोल दिया तूने? ऐसा कैसे बोल सकता है? ये है जबान नहीं काट लगे इसकी। साले कुछ दिन पहले हम शाहरुख खान को फांसी लगाने की बात कर रहे थे, सॉरी सलमान खान को, और बाद में नेता के कहते नहीं सलमान खान अच्छा है, मैं शाहरुख खान की बात कर रहा था। ऐसा इस्लाम कैसे बोल दिया तूने? कुछ लोग फिर जस्टिफाई करने लगे, अरे ऐसे कैसे बोल सकता तू? अभी तो हिंदू एपिक रामायण हम कुछ बोला उसमें? तेरे को
मैं कहा वो पूरा इंटरव्यू देखोगे, उसने ये भी बोला है कि मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट। उसने इस बात को बोला ही नहीं है जो नरेशन बैठा के तुम आपस में भिड़ रहे हो। वो जो बात बोल रहा है साफ साफ दिखता है, प्रॉपरली दिखता है। तो उसको जिस नजरिए से देखना देख लो, बट मेरे नजरिए से मेरे को नहीं लगता उसने कुछ गलत बोला है या किसी को इंसल्टिंग वे से बोला है। उसने जो बोला है वो उसकी समझ के हिसाब से बोला है, और समझ को तुम कैसे समझते हो वो तुम्हारे दिमाग की सोच पे डिपेंड करता है। अगर तुम सही सोचते हो तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बट अगर तुम किसी से नफरत वाली सोच रखते हो तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी। पॉइंट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मैंने सुना है या मैंने उसकी बातें सुनी है उसके हिसाब से मुझे लगता है वो जो बात कर रहा था वो एक पावर शिफ्ट की बात कर रहा था, और ये चीज़ हम पिछले डेकेड में देखते आए हैं। चाहे जिस टाइप की मूवी हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हो, तो वहाँ पे वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतने क्रिएटिव फील्ड से नहीं आते। उनको मतलब है अपनी सब्सक्रिप्शन से, अपने कंटेंट से कि हम कहते हैं उसमें से पैसा बनाएं। और जिस टाइप की मूवी थिएटर में जा रही है नहीं परफॉर्म करती, वो OTT पे आके चलती है। तो क्रिएटिव फील्ड में जो पहले क्रिएटिव प्रोसेस था उसमें मैनेजमेंट ज़्यादा आ गया, कॉर्पोरेट ज़्यादा आ गया। उस वजह से भी हो सकता है जहाँ पे उसको ये आइडिया लगता है क्योंकि उसने ऐसा देखा या उसको कहीं से सुनने में आया है, तो वो कंफर्म नहीं बता रहा है, वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा है। ऐसा होता था, होता है या होता आया है मुझे नहीं मालूम, मैं इंडस्ट्री से नहीं। क्योंकि एक पॉइंट पर अगर तुम बोल रहे हो कि ये दिलीप पैदा हुआ था तो AR रहमान कर दिया, मेरे को इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि दिलीप कुमार जो है वो भी कुछ और नाम से था और किसी और रिलीजन का था, बट लोगों ने प्यार किया उसने। तो मेरे लिए रिलीजन का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरे को बंदे का काम पसंद आता है और मुझे बंदा पसंद आता है। और जहाँ पे म्यूजिक क्रिएटिव प्रोसेस की बात आती है वहाँ पे वो बंदा मेरे को बहुत लोगों से ऊपर दिखता है, चाहे वो लिबरल हो, लिब्रांडू हो या अनवक्त हो। बेसा मोटा मोटी जो मैं कह रहा हूँ वो बात यह है कि AR रहमान ने जो बात बोली वो गलत नहीं थी। वो एक नजरिए से बोली गई है जो कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट पे हो सकता है, जहाँ पे हल्का सा रिलीजियस वे हो सकता है, बट इस्लाम वर्ड या फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या जिस टाइप की मूवी, ये सब डिफरेंट लेंसेज से लोगों के रिएक्शन है जो लोग दे रहे हैं, जिसके चक्कर में लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं। बट जो बेस लाइन तुम देखोगे वो बात वही आ जाएगी जो बहुत सारे लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं। मैं कोई शोभा दी करके दे करके है, वो कह रहा है बहुत डेंजरस कमेंट है। मैं कहा डेंजरस कमेंट तुझे पता क्या होता है? 2020 में कपिल मिश्रा ने एक बात कही थी और डिनाई करता रहता है और कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करता है। डेंजरस वो होता है कि ऋषभ ठाकुर जैसा बंदा इतना उकसाऊ भाषण देता है और यूपी पुलिस टीम बैठाने के बाद भी ढूंढ नहीं पाती, और वो सरेंडर करने कोर्ट में जाता है ऐसे जैसे ये नॉर्मल बातें हैं। ये वांटेड तो था ही नहीं बंदा कहीं पे। ये जिस ग्रुप से एसोसिएट करता है या इसके साथ जो उठते बैठते लोग हैं वो ओपनली भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को डिलीट करने की बातें करते हैं। वो है डेंजरस चीजें। अगर ये डेंजरस है तो मैडम आप मंदबुद्धि हो या आपने सोसाइटी देखी ही नहीं है। कभी आप फंस गए ना तब आपको समझ में आएगा डेंजरस ये था भी नहीं, इसको तो बनाया जा रहा है। डेंजरस बात पता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कनाडा वाले कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गुजरात में बैठे बैठे इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है बाहर टारगेट डिलीट करने के लिए। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, किसकी इमेज खराब हो रही है? क्या ये डेंजरस कमेंट नहीं है? 12 साल पहले हमारी इज्जत हुआ करती थी। 12 साल में विश्व गुरु ने ऐसी इज्जत बनाई कि कोई भी आके हमें कुछ भी कह के जाता है और हम एक जवाब तो नहीं दे पाते। क्यों छोड़ा पोर्ट? पता नहीं। क्यों लेना बंद किया रशियन से ऑयल? पता नहीं। क्यों लगा हुआ है 50% टैरिफ? पता नहीं। क्यों सीज फायर पे मान गए? पता नहीं। वो सब ओके है, बस मेरे लाडले सरेंडर को कुछ मत बोलो। ये नॉर्मल बातें नहीं, ये बहुत गलत बातें हैं। पूरे देश में डिफरेंट स्टेट्स में SIR हो रहा है, हर SIR स्टेट का वाइज डिफरेंट है और वो इस वे से डिजाइन होके चल रहा है जहां से एक पार्टी को फायदा हो। वो आपके लिए कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है, वो चीजें नॉर्मल है। बांग्लादेश में एक कांड होता है, 2 कांड होते हैं क्योंकि वहां के माइनॉरिटी के साथ गलत होता है। इस चक्कर में हमारे देश में इतने सारे कांड हो रहे हैं, इतने सालों से हो रहे हैं, और जो रूलिंग में हैं उनकी वजह से ही हो रहे हैं, बट वो आपके लिए नॉर्मल है। आई मीन सीरियसली, पॉइंट इज आप झेलने वाली साइड में नहीं हो अभी, बट कभी तो आओगे ही ना उस साइड में भी, क्योंकि आंख के बदले आंख वाली बात करनी बैठेंगे तो अंधे तो सभी को होना है, क्योंकि जो सेफ बचेगा वो ही करवा रहा है ये सब। तो मुझे तुम्हारी समझ का तो नहीं पता, मुझे इतना तो समझ में आ चुका है, हमारी लग चुकी है। और ये जो डर है था ना मुझे कि आने वाली जनरेशन करप्टेड रहेगी, करप्टेड माइंडसेट के साथ, अब वो दिखता है सामने सामने। हम बुरे थे बट इतने भद्दे नहीं थे जितना आज हम हो गए हैं। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon और लेट मी नो कि मैं भी बाबा बन जाऊं क्या, कि डोनेशन के नाम पे मैं भी खरीद लूंगा गाड़ी, बट मेरे को शौक नहीं और ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। चलो यार बहाया वो भी नहीं आती चलानी मुझे। मैं अपने लिए वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं उसे, धाम।
और उस धाम का नाम रखूंगा लिट्टी चोखा धाम, जहां पे हम बात करेंगे भाईचारे की, इंसानियत की, और ऐसे बेवकूफों से दूर रहने की, और बात करेंगे मेहनत करने की, हार नहीं मानने की, अपने पे भरोसा रखने की, और लोगों से सवाल करने की। मैं जोक नहीं करता, मैं कहीं इंस्टाग्राम पे ब्राउज कर रहा था, वहां पे वो देवकी नंदनी है ना, हाँ, उसी का पोस्ट पे था, पता नहीं सच्चा है कि झूठ था, बट वो कहता कि ये जो छोटी जात होती है ना, दलित वलित शूद्र सब, इनको करना पड़ता है बच्चे पैदा करने के लिए। ब्राह्मणों के वो क्या कहते थे, मंत्र और सिद्धि से ही बच्चे हो जाते हैं। मैं कहा एक काम करूं, फिर बीवी छोड़ दो मेरे पास, और आप अपने रूम में करते रहो वो पूजा पाठ जो भी करते हो, और फिर देखते हैं बच्चा किसका होता है बायोलॉजिकली। एग्जाम करवाने का पैसा तुम दोगे या ये रहा QR कोड मुझे दे देना। या कुछ भी बोल रहे हैं यार, कुछ भी। तुझे गाड़ी मिल गई, तू गाड़ी चला, उड़ा जिसको उड़ाना है, बट बकैती तो मत मारे थी। सॉरी ब्रो। तो ये रहा QR कोड मेरे लिट्टी चोखा धाम के लिए, और मैं हूं बाबा ज्ञानीनाथ 2.0। पीस आउट। बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है, तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बस एक उल्लू